जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी के पौधे की केयर कैसे करनी है आपको सर्दियों के मौसम में। क्योंकि सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर पड़ता है। 3 ऐसी चीज़ें जो आप अपनी तुलसी के अंदर डालोगे और आपका तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा सर्दियों के मौसम में भी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी सबसे पुरानी जो तुलसी है वो ये है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और ये 3 साल पुरानी तुलसी है मेरी, जो सर्दियों के मौसम में अपने पत्तों को शेड कर देती है। लेकिन मेरी जो मतलब शेड करने का मतलब ये नहीं कि जो मेरी तुलसी का पौधा है वो खराब हो गया है। तो तुलसी के पौधे में मैं जो इस्तेमाल करती हूँ ये 3 चीज़ें, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा एक तरीके से कह लीजिए सीक्रेट फार्मूला है अपनी तुलसी को हरा भरा रखने का सर्दियों के मौसम में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बस सबसे पहले वीडियो को देखिए, शुरुआत करने से पहले जल्दी से गार्डन गपशप को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स बड़ी जल्दी से मिल जाएंगे अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो। चलिए अब शुरू करते हैं अपने तुलसी के प्लांट के बारे में। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो तुलसी का प्लांट है उसको आप लगा लीजिए, मतलब गमले के अंदर। तो जो लगाओगे वो गमला आपका मिट्टी का होना चाहिए, सेरेमिक का मत लगाइए, क्योंकि प्लास्टिक का मत लगाइए, पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, उसकी ग्रोथ नहीं बन पाती है। अब मैं आपको अपने तुलसी के पौधे दिखाने वाली हूँ अलग अलग कंटेनर में और उनकी ग्रोथ भी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ अपनी श्यामा तुलसी के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये सेरेमिक का है, देख रहे हैं आप कितना छोटा प्लांटर है, और तुलसी की ग्रोथ देख लीजिए अब यहाँ पे। तो इससे आप पता लगा पाओगे कि जो मेरी तुलसी है वो सेरेमिक में कैसी चल रही है। ठीक है जी। अब दूसरे प्लांटर के बारे में बात करने जा रही हूँ, प्लास्टिक। जो मेरा प्लास्टिक का गमला आप देख रहे हैं, इसमें भी देखिए मेरा ये तुलसी लगी हुई है, और तुलसी की ग्रोथ देख लीजिए आप। और बहुत छोटा सा गमला है ये देखिए, और ये इधर उधर हर जगह फैली हुई है। अपनी तुलसी को आप हरा भरा रख सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या होगा, पहली चीज टर्मरिक यानी हल्दी का इस्तेमाल करना होगा। सर्दियों के मौसम में देखिए होता क्या है, जो हमारे तुलसी का जो पौधा होता है, इसको इतनी ज्यादा मॉइस्टनेस, इतनी ज्यादा मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट पौधा है। तो होता क्या है, जो इसकी मिट्टी है, मिट्टी में अचानक से फंगस पैदा हो जाता है। फंगस पैदा होता है जिसकी वजह से जो इसकी जड़ें हैं वो गलने लगती हैं, हमारा पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है और सूखी सूखी डंडियां ही रह जाती हैं। उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए। जो हल्दी है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है इसके पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज कर देती है, हमारे तुलसी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देती है। तो पहला तो इंग्रेडिएंट यही है जो आप इस्तेमाल करेंगे अपने टर्मरिक को। कैसे इस्तेमाल करना है, स्प्रिंकल मत कीजिएगा। स्प्रिंकल करेंगे तो देखिए फंगस जम जाएगा। तो इसको पानी में घोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है वो, अगर आप 1 चम्मच भी हल्दी ले रहे हैं और उसको 1 गिलास पानी में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और तब आप अपने और आपके प्लांटर की मिट्टी, शर्त यही है कि आपकी जो प्लांटर की मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए जब आप अपने इस हल्दी का घोल अपनी तुलसी के पौधे को देंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेती हूँ मैं दूसरे खाद। एक तरीके से खाद ही है, आप इसको खाद भी बोल सकते हो, आप इसको पेस्टिसाइड भी बोल सकते हो, हर तरीके का काम करता है हमारा। बात कर लेते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की, जो है हमारा चाय पत्ती। जो हम चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद चाय पत्ती को सुखा लीजिए बहुत अच्छे से, और इस चाय पत्ती को आप अपने तुलसी के प्लांटर में डाल दीजिए। इससे मतलब इसको गोल्ड बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको, और ये बहुत ज्यादा प्योर और अच्छा फर्टिलाइजर है। जैसे ही हम इसे मिट्टी के अंदर डालते हैं, नाइट्रोजन को रिलीज करता है। नाइट्रोजन रिलीज होने से हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। तो एनपीके में जो नाइट्रोजन है उसका बहुत वाइटल रोल है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अब इसके साथ भी अब एक शर्त है। इसके साथ जो शर्त है वो ये है कि जब आप अपने चाय पत्ती को तुलसी के पौधे में डालेंगे तो उसके लिए जो आपका मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत लोगों ने सही गैस किया होगा, सूखी होनी चाहिए। मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए। तो आप इसको जब डालेंगे सूखी होनी चाहिए। गुड़ाई कीजिएगा, गुड़ाई करते करते इसको मिट्टी में मिक्स कर देना।
क्योंकि अगर आप गीली मिट्टी में ऐसा काम करते हैं तो ये मिक्स भी नहीं होगी, दूसरी चीज फंगस हो जाएगी, तीसरी चीज जितने भी अर्थवॉर्म्स होंगे ना जो हमारे प्लांट के लिए फ्रेंडली होते हैं वो भी मर जाएंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरी चीज देखिए, मैंने आज ही ना अपने मतलब ये वाली खाद मैंने अपने आज ही पौधे को दी थी, बट मैं भूल गई थी कि मेरे को वीडियो भी बनाना था इसके ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको वैसे बता ही देती हूँ। देखिए जो ये कंडा है गोबर का, जो उपला है, कई बार क्या होता है हम जैसे गोबर की खाद लेते हैं ना वो डिकम्पोज नहीं होती है, बहुत पुरानी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम कहते तो ये है कि भाई हम तो गोबर की खाद डाली थी तब भी हमारा पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। तो हमें यही नहीं पता कि जो गोबर की खाद है वो कितनी ज्यादा पुरानी है, कितनी ज्यादा डिकम्पोज हुई है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा इजी स्टेप बता रही हूँ ना, इसमें कोई बदबू आएगी, इसमें कुछ भी नहीं होता है। कंडा ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, पानी में उसको 2-3 दिन तक ऐसे रखिए। जो ये पानी आपको दिख रहा है सफेद सफेद, ये भी पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब इस पानी को आप मतलब अगर आप 1 गिलास पानी दे रहे हो ना, मतलब ये वाला खाद वाला, उसी में 1 गिलास नॉर्मल पानी मिला के अपने तुलसी के पौधे को दे दीजिए और फिर देखिए आप अपने तुलसी के पौधे की ग्रोथ। तो मैंने आज आपको 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं जो आपके तुलसी के पौधे को ना सर्दी हो गर्मी हो स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। और आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि हाँ ये आपका जो नुस्खा था, जो उपाय था, ये काम कर गया है। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना आप, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स आपके पास तभी पहुंच पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे। और जाते जाते ये देखिए मेरी बैल्कनी और इसका छोटा सा ओवरव्यू।